हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दोस्तों रोहित और मैं दिल्ली में रहता हूँ। अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ, होली का टाइम और घर पे जा रहा हूँ और अभी 13 मार्च है और कल हमारा होली है। तो मैं आज आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट किया। आप लोगों के कमेंट भी थे कि भैया आप घर पे जाओ तो व्लॉग जरूर शूट करना, हमको भी दिखाना कि आपने किस तरीके से होली को मनाया, एंजॉय किया। तो सीधा हम चलते हैं अपने घर पे। तो अभी सीधा मैं आ चुका हूँ न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन से। यहाँ से हम टिकट कटा के सीधा अपने घर के लिए रवाना होने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डे था 14 मार्च और ये दिन होली का था। इस दिन सुबह के टाइम क्या हुआ कि पापा लेके आए थे जौ, क्योंकि आपको पता है होली का दिन के टाइम इसको यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे कुछ भतीजे थे, वो भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों के लिए होली का त्यौहार सबसे ज़्यादा ही खुशहाली भरा हुआ होता है, क्योंकि उस दिन उनको रंगों से खेलने को मिलता है और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो हम तो इनको देख के ही इन्जॉय कर लेते हैं। इसके बाद पापा जी को रंग लगा रहे थे छोटे छोटे भतीजे, तो बहुत अच्छा एंजॉय किया। मैं तो वीडियो शूट कर रहा था देख के और इस मोमेंट का मज़ा ले रहा था कि बहुत कम देखने को मिलता है ये मोमेंट। जब भी होली का टाइम आता है तभी देखने को मिलता है। मेरे सारे त्यौहार बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयफुल है, बट होली का त्यौहार का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो आप लोगों ने भी कहा था कि भैया ज़रूर शूट करना, आप लोग दिखाना कैसे मनाया, तो मैं भी शूट किया। उसके बाद मेरा एक भतीजा छोटा वाला लेके आया था रंग मुझे लगाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको रंग लगा दिया और उसको बड़ा खुश हो रहा था ऐसा देख के, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे करके रंग लगा के हमने कुछ इस तरीके से होली को एंजॉय किया। उसके बाद हमारा खाना पीना तो बनना ही है भाई, होली का दिन है तो खाना पीना ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके दिन फिर खाना थोड़ा लेट हुआ तो मैंने क्या किया, आलू लेके आया था, बॉयल आलू। उसमें थोड़ा एक सब्ज़ी बन चुका था, उसका जो ग्रेवी होता है वो मैंने इसमें डाल लिया था। उसके बाद जब खाना पीना बनने लगा तो कचौड़ी भी बनने वाली थी, तो उसके लिए सौंफ लेके आना था और सौंफ जो है हमारे खेतों में मिलती है। तो उसके बाद मैं सीधा निकल चुका था बाहर और अपने खेतों की तरफ। तो खेतों में कुछ ज़्यादा ही जंगल जंगल सा दिखाई दे रहा होगा आपको, बट ग्रीनरी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत अच्छा लगता है देख के। इसके बाद सौंफ के खेत में आए तो सौंफ बहुत सारा था, तो हमने जल्दी से तोड़ लिया, जो हमें को लगा तोड़ने लायक है। बहुत सारी सौंफ है, तो आप लोगों ने भी देखी होगी, ये खेतों में देखने को मिलती है। वैसे तो आप लोग ज़्यादातर सूखे यूज करते हैं इसको पीस कर और अलग अलग तरीके से। तो ये केले का पेड़ है हमारा खेत में और इधर हमारा भैंस का चारा है वो होता है। और ये लहसुन है, थोड़ा सा लहसुन किया है इधर, एक क्यारी में है। और इधर सौंफ है और धनिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सौंफ को मैंने तोड़ दिया है, इसको लेके चलते हैं। और थोड़ा ज़्यादा सा ही तोड़ लिया, क्योंकि बोला था कि थोड़ा ज़्यादा ही लेके आना, पता नहीं कितना लेके जाना था। और जब आप होली में आते हैं और जब आप खेतों की तरफ घूमने नहीं जाते तब तक मज़ा ही नहीं आता भाई गांव का, क्योंकि गांव की खूबसूरती खेतों से ही है, बाहर के नेचर से ही है, क्योंकि यहाँ पर खुली हवा रहती है, वहाँ शहर की तरह बंद रूम नहीं है। इसके बाद जब मैं घर पे आया तो मम्मी पापा भैंस को नहला रहे थे भाई आराम से, गर्मी का टाइम है तो भाई सबको नहाना अच्छा लगता है। तो मैं लेके आया था सौंफ, क्योंकि कचौड़ी रुकी हुई थी और पापा को बहुत जल्दी भूख लगती है सुबह के टाइम, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी कि गर्मा गर्म कचौड़ी दही के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। इसके बाद दीदी और भाभी लोग सारे बैठ के जल्दी से जल्दी कचौड़ी बनाने लगे और मैं अपना वेट करने लगा कचौड़ी खाने का, कि जल्दी से कचौड़ी मिले और हम पूरा पेट भर के खाएं। क्योंकि होली के टाइम पे भाई ज़्यादातर होली का जो समय इवनिंग के टाइम ही रहता है, सुबह के टाइम और इवनिंग के टाइम, दोपहर का टाइम पूरा खाने पीने में ही जाता है। पर हमारे जो छोटे छोटे भतीजे थे वो आराम से फ़ोन में मस्त होके आराम से वीडियो कार्टून देख रहे थे मस्त होके। उसके बाद फिर पानी ख़त्म हो गया तो बाहर जो टैंकी लगा हुआ है उससे मैं पानी टैप से भरने के लिए लेके आया, क्योंकि लाइट आ नहीं रहा था गाँव में, तो पानी बिना लाइट के तो आने वाला है ही नहीं। तो इसलिए फिर मैं सीधा मिल्टन को उठा के पानी भर के सीधा रूम में ले जाने लगा, क्योंकि ये पीने का पानी है तो लेके चलते हैं। इसके बाद कचौड़ी बन के रेडी हो गई और हमने दही भी रख लिया था, पापा भी खा रहे थे साथ में और मैं भी आराम से बैठ गया खाने के लिए। तो आराम से खाते हैं कचौड़ी और बहुत कम मोमेंट मिलता है था खाने का। इसके बाद फिर होली का स्टार्ट हो गया था मनाना, और सबसे पहले होली स्टार्ट हमारे भतीजों ने की थी, पूरा रंग में नहा कर आराम से मस्त होके पूरा डांस करके। इन लोगों का डांस कुछ अलग ही है और बड़ा हैप्पी मिलता है, बड़ा खुशी होती है इन लोगों को देख के। इसके बाद आया नाइट का टाइम। नाइट के टाइम में क्या हुआ, सब लोग बच्चे लोग आपको पता है कि घर पे घूमने के लिए आते हैं, चिप्स लेज सब कुछ खाने के लिए आते हैं, पापड़, और एक दूसरे के घर में घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अचानक इतनी तेज़ आंधी आई कि पूरा धूल मिट्टी, पूरा देखो किस तरीके से देखने को मिल रहा है आपको। बारिश भी आया बहुत तेज़ और पूरा धूल मिट्टी के साथ आंधी आया बहुत तेज़। और आपको तो पता है कि होली का टाइम आता है तो लोग घर में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट ऐसी टाइम जब आंधी ऐसा कुछ आता है तो पूरा रूम में गंदगी गंदगी नहीं, अब रूम में अगर गेट बंद रहेगा तो मिट्टी नहीं जाएगी, वरना खुला होता है। आपको पता है घर के जो गाँव में जो घर होते हैं वो ज़्यादातर खुले ओपन होते हैं, शहर में तो पूरा बंद होता है। वहाँ रूम में तो विंडो भी देखने को नहीं मिलेगी शहर में तो, बट गांव में तो पूरा हवादार विंडो रहता है। इसके बाद नाइट का टाइम बहुत ही ज़्यादा शांत और पूरा अच्छा सा दिख रहा था, क्योंकि बारिश भी हो चुकी थी और मून लाइट भी निकल के आया था और बाकी हर तरफ अंधेरा ही था, क्योंकि गांव में लाइट नहीं थी। क्योंकि आपको पता है गांव में एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है कि थोड़ा सा भी आंधी आया, हवा चला तो लाइट सबसे पहले जाने वाली है।
और लाइट चली गई तो फिर कब आने का वेट है उसका पता ही नहीं कब आएगा। इसके बाद आया 16 मार्च, हमारा मॉर्निंग का शुरुआत हमारी सीधा रेलवे स्टेशन के ट्रेन में हुई थी, जो सबसे ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ था, क्योंकि अब सारा हमारा जो टाइम आ चुका था वो था हमारा दिल्ली जाने का वापस। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, घर पे भी बोला था पापा ने कि भीड़ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अब त्यौहार ख़त्म हो चुका है, फेस्टिवल, तो सब लोग अब अपने अपनी ड्यूटी पर अपने अपने काम पर जाएंगे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगा। तो जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ था भाई। हर स्टेशन पर जितना ट्रेन रुक रहा था उस पर भीड़ जो था बढ़ता ही जा रहा था, और सब लोग ऐसे खड़े होके वैसे करके जा रहे थे। मैं तो थोड़ा पहले उस पर बैठ गया था तो मुझे सीट मिल गया, बट मैं ऊपर वाली उस पर ही बैठा था, और आसपास सारे बैग ही थे मेरे पास, बट बाकी सारे लोग भीड़ में बुरा हाल था, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बट फ़ैन चल रहा था, थोड़ा राहत था, तो मैं तो ऊपर बैठा हुआ था आराम से, और ब्लॉग थोड़ा थोड़ा शूट कर रहा था, बट टाइम नहीं कट रहा था। 3 घंटे का सफ़र था। तो उसके बाद भीड़ को देखते देखते ऐसे ही टाइम काटा। कुछ लोग गांव के भी थे, तो गांव में एक चीज़ और होती है, गांव की थोड़ी लेडीज़ होती हैं, वो क्या थोड़ा सॉन्ग गाना बहुत ज़्यादा पसंद है उनको, कि उनको टाइम काटने के लिए। तो ऐसा ही हुआ ट्रेन में, वो भी आराम से सॉन्ग गाते गाते पूरा सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला, बट भीड़ ज़्यादा ही थी, बहुत ज़्यादा थी। और आपको ऐसा त्यौहार है हिंदू लोगों का, तो त्यौहार भीड़ तो होने ही वाली है, और हर स्टेशन पे भी लोग, जितने लोग निकल रहे थे उससे 2 गुना लोग इसमें फिर से एंट्री कर रहे थे ट्रेन में। तो भीड़ ऐसे ही करके सफ़र कटाता, बट कुछ भी सही, सफ़र का अलग ही मज़ा है जैसा भी हो, बट भीड़ भाड़ में लोगों को प्रॉब्लम तो होती है। इसके बाद कुछ लोग बैठे हुए थे ट्रेन में, वो गाना गा गा के एंजॉय कर रहे थे, हंसी मजाक हो रहे थे। और उसके बाद सीधा हम आ गए थे अपनी मेट्रो पे, ट्रेन को चेंज करके, और हमको सीधा जाना है मुखर्जी नगर। तो यहाँ से हम सीधा अपने मेट्रो का वेट कर रहे थे। मेट्रो वैसे इतनी लेट होती नहीं है, बट इस टाइम बड़ा 10 मिनट के 15 मिनट लेट हो गई थी। उसके बाद हमारी फाइनली मेट्रो आ गई थी। वैसे 5 मिनट का वेट रहता है, 4-5 मिनट में हर मेट्रो आती ही रहती है। तो उसके बाद हम जल्दी से अपनी मेट्रो में बैठते हैं और पहुँचते हैं हम मुखर्जी नगर। तो अभी सीधा मेट्रो में है, और मेट्रो में आके थोड़ा राहत मिली, क्योंकि बाहर तो गर्मी लगती है, बट मेट्रो में थोड़ा एसी रहता है तो ठंडापन रहता है। तो अभी टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा गर्मी बढ़ती जाएगी। और आपका भाई भी थक चुका था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ट्रैवल करना पड़ा, 3 घंटे उधर करना पड़ा। उसके बाद एक और ट्रेन मैंने पकड़ा, उसमें 2 घंटे तक मुझे खड़ा होकर आना पड़ा। इसके बाद मेट्रो में बैठ के थोड़ा राहत मिल के अब मैं सीधा अपने रूम पे पहुंचूंगा। तो मैंने थोड़ा गोलगप्पे पैक करा लिए थे, और अपना सामान लेके मैं सीधा चल दिया, क्योंकि थोड़ा कुछ पीने का मन करा था, खाने का पीने का। तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, घर में भी रखी थी कुछ खा के बनाने के लिए, पूड़ियाँ रखी थी। इसके बाद मेरा जो बैग था उसमें कुछ था स्पेशल, जो गांव के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नॉर्मल हो सकता है, बट शहर के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होगा। बट मम्मी ने रखा था प्यार से, तो मेरे लिए सबसे पहले स्पेशल है, सब चीज़ से ज़्यादा कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो सबसे पहले चिप्स रखे थे, जो आपको पता ही है होली में आप सभी के घर में ही होंगे और बनते भी होंगे, तो ये तो भाई आप सभी लोग मिस करते ही होंगे। इसके बाद इसमें था कुछ ज़्यादा ही भारी भी था, बहुत ज़्यादा, बट इसमें क्या होगा आप लोग गैस करके बताना क्या हो सकता है इसमें। इसके बाद है सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल। इसके बाद इसमें भर के रखा है ढेर सारा, खोलने दो क्या है इसमें, खोल के देखते हैं। मुझे तो पता है, आपको पता होना चाहिए, ये है देसी घी, भैंस का देसी घी। देन इसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैं थक भी ज़्यादा चुका था, और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, इवनिंग हो चुकी है पूरी, सुबह से चला था। तो अब जाके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और थोड़ा रेस्ट करेंगे। और आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बहुत कम ला पा रहा हूँ, मुझे भी पता है, बट आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आऊँगा। और मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, उन सब चीज़ों को भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो आप लोगों ने बोला था कि आप भैया होली का जो ब्लॉग है उसे शूट करना और दिखाना, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए शूट किया। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जैसे करते हैं करना, और प्लीज़ आगे की वीडियो के लिए रेडी रहना। आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आराम से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।